हेलो एवरीवन, आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के आपके इंडेक्स क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हु डिस्कवर सेल। आपका सेल किसने डिस्कवर किया? वो है आपके रॉबर्ट हुक। इन 1965 में आपके डिस्कवर्ड हुआ था क्या, सेल। ओके, सेल was discovered by Robert Hooke in 1665. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why is the cell called structure and function unit of life? आपके जो सेल है उसको आप स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? उसे बेसिकली क्या होता है, सेल आपका क्या है, ये आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके किससे बने रहते हैं? सारे सेल से बने रहते हैं। सेल का बेसिकली फंक्शन का क्या काम रहता है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे आपके काम रहते हैं किसके? सेल के। और आपके दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर एंड एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या रहता है? बेसिकली यूनिसेलुलर आपके सिंगल सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे आपके एम्बॉयवा हो गया। अब आपके मल्टीसेलुलर कौन से हो गए? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सारे आपके क्या हो गए? लिविंग मल्टीसेलुलर्स हो गए। अब ये आपके सारे जो भी प्रोवाइड होंगे, आपके सारे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये कौन होता है? आपका सेल होता है, जो आपका सारी चीजें प्रोवाइड होता है। ये आपका सिंगल सेल ही होता है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स जब आपके मिल जाते हैं तब वो आपका क्या प्रोवाइड होता है? वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, तभी इसको आप फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ओके, इसमें क्या लिखेंगे हम? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म cell provides us various function like digestion, respiration, etc. ओके, सेल्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर आपका सिंगल सेल प्रोवाइड करता है एंड मल्टीसेलुलर आपके मल्टीपल्स ऑफ सेल्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा एम्बॉयवा। इसमें तो आपके एनिमल सेल्स आ जाएंगे सारे, ठीक। तो ये हैं आपके मल्टीसेलुलर। जब बहुत सारे सेल्स आपके बनते हैं तब उसके आपका क्या फॉर्म होता है? स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तभी उसको आप स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। एग्जांपल मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भी बताया था, बहुत सारी ब्रिक्स, जब एक ब्रिक हो तो एक, ठीक है, एक ब्रिक हो, बट बहुत सारी ब्रिक्स जब अगर मिल जाए तो वो आपका एक बिल्डिंग या आपका एक हाउस तैयार करती है। सिमिलरली जब बहुत सारे सेल्स आपके मिल जाएं तो आपका एक स्ट्रक्चर, एक बॉडी तैयार करेगी, जो है आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी। ओके, तभी इसको आप स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग ही आपकी किससे होती है? सेल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? ओके, और आपको डिस्कस भी करना है। तो क्या है बेसिकली, CO2 आपका इन एंड आउट कैसे होता है? ये आपका प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है तो उस प्रोसेस को आप डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। CO2 मान लीजिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ओके, CO2 हमारी बॉडी में प्रेजेंट है एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका हाई, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या है? हाई। ओके, एंड बाहर जो आपका आउटर एयर है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपका लो है।
तो जब आपका हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा तब डिफ्यूजन होगा, ये तो मैंने आपको बताया था। बट आपका अंदर की क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसकी मदद से आपका क्या होगा, CO2 बाहर आएगा। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन अंदर डालना चाहूँ, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर, ओके, तो ये क्या होगा, इधर आपका क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, बाहर अंदर आपकी बॉडी में क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब होगा तो वो आपका ऑक्सीजन अंदर कर देगा, इन कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, इसमें क्या करेंगे हम, CO2 and water move in and out by the process of diffusion। ठीक है, diffusion it means that it converts higher concentration to lower concentration। ओके, ये है आपका बेसिकली, इसमें क्या होता है, when CO2 is at higher concentration and outer part is at lower concentration. After that, diffusion will take place and CO2 will come out। ओके, तो ये होता है आपका डिफ्यूजन। अब बात करते हैं हम, why is the plasma membrane called selectively permeable membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप selectively permeable membrane क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपका बेसिकली क्या काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ रहता है, आउटर पार्ट ऑफ द सेल। ये क्या काम करता है, सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही सिर्फ अंदर आने देगा, ये नहीं कि आपके सारे सब्सटेंस अंदर आ जाएंगे, नहीं, ये आपका सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अंदर आने देगा जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसी वजह से इसको आप सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, as it select the as it goes selective substance, not the whole substance. That is why it is called selectively permeable ओके, तो ये आपका इसी वजह से सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इसमें आप डिफरेंस करा देंगे इससे,
प्रोकैरियोटिक सेल आपकी कैसे डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक सेल से? ओके, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं आपके? बेसिकली आपके जिसमें आपका न्यूक्लियस रीजन जो रहता है वो पुअर रहता है, इसमें वेल डिफाइंड नहीं रहता है न्यूक्लियस रीजन इज पुअर। ओके, इसमें आपके न्यूक्लियोलॉज जो रहते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। न्यूक्लियोलॉज क्या रहते हैं आपके? ब्रेन ऑफ द सेल, आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ाया था। इज नॉट प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट जो है आपका, ये आपके क्रोमोसोम, ये आपका सिंगल रहता है। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है इसमें, एंड ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। मेम्ब्रेन बाउंड इसमें नहीं रहता है, ठीक है। इज नॉट इन प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में आपके न्यूक्लियर रीजन आपका वेल डिफाइंड रहता है। एंड जो आपका न्यूक्लियस रहता है वो आपका उसमें प्रेजेंट रहता है। इसमें आपके मल्टीपल क्रोमोसोम्स रहते हैं। एंड मेम्ब्रेन आपका बाउंड रहता है आपका सेल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेलिक्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? कौन से 2 ऑर्गेनेलिक रहते हैं जो अपने जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं? हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कौन से रहते हैं वो 2। एक तो आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड वन इज योर प्लास्टिड, ठीक है, जिसके अपने खुद के डीएनए रहते हैं। फर्स्ट वन इज योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। इनके खुद के अपने क्या रहते हैं? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? अगर आपका सेल अगर डिस्ट्रॉयड हो गया किसी फिजिकल और केमिकल की वजह से, तो आपका क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा इसमें? अगर आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आपके जो सेल ऑर्गेनेल होती है बेसिकली क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है? आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन प्रोवाइड करती है आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अगर वो ही डिस्ट्रॉयड हो गए तो सेल बनना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आपका वर्क करना प्रॉब्लम हो जाएगा। वो सेल आपका जो बेसिकली होता है, जो वर्क करता है, अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करता है में, वो काम करना बंद करेगा। एंड सम टाइम्स में वो कुछ, मान लीजिए आपका एक नया सेल बना है और वो आपका कोई फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कुछ टाइम के लिए फंक्शन प्रोवाइड करेगा एंड आफ्टर दैट इट विल बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये रहता है आपका काम। तो इसमें क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म basically provide different function in cell organism. If the cell destroyed, the work of cell will not
be done properly and वो प्रॉपरली काम करना बंद करेगा एंड आफ्टर सम टाइम it will get destroyed. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वाई लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइड बैग। लाइसोसोम्स आपके सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोई भी जब आपका डेड सेल हो या डैमेज सेल हो उसी को खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है, इसी वजह से इसको आप सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि लाइसोसोम क्या काम करता है, बेसिकली डाइजेस्ट करने के काम करता है और ये अपने ही सेल्स को जो आपके डैमेज होंगे और जो आपके पुराने होंगे या आपके जो डेड होंगे उनको ही डाइजेस्ट खुद ही कर लेता है। ठीक है, लाइसोसोम्स डाइजेस्ट इट्स ओन सेल whether it is dead or damaged. That is why it is called suicide bag. इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज। प्रोटीन आपके कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, आपके राइबोसोम में, जिसकी वजह से वो क्या अगर आपके राइबोसोम में प्रेजेंट प्रोटीन खो रहा है तो वो आपकी जो आपके RER है, जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी वजह से वो क्या बन जाता है, रफ बन जाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है आपका प्रोटीन जो आपका राइबोसोम से बना रहता है। ठीक है, राइबोसोम्स synthesize ओके। तो ये आपके ऑल टोटल क्वेश्चन थे, इंटेक्स क्वेश्चंस थे। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में इसके रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।